तौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिभासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशा काले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीयजन, वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे जूमांतर्गत सत्संग सदन में खूब खूब स्वागत करता हूं। उपस्थित समस्त वैष्णवों को आज संवत्सर के नूतन वर्षाभिनंदन, सहस्त्रशः सस्नेह शुभाशीर्वाद एवं च आप सभी लोगों का ये वर्ष भगवान भक्तिमय और कल्याणप्रद हो, सुखप्रद हो, ऐसी श्री महाप्रभु जी के दिव्य चरणारविंद में मेरी विज्ञप्ति। आप सब लोग आज पुनश्च एक बार संग में सत्संगार्थ जुड़े हैं, उसके लिए मैं आप सबों का खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं। भगवत कृपया गत एक सप्ताह से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ और प्रभु के प्रति समर्पित श्री गोपाल याग बहुत सुंदर ढंग से सुसंपन्न हुए। भक्ति सेतु के पुनीत प्रांगण में असंख्यों वैष्णवों का पधारना, श्रीमद् भागवत जी का विराजना, अनेकों संतों का आना और साथ में भगवत भक्ति का ज्ञान वैराग्य और कर्म समुच्चयी उपदेश का सबको प्राप्त होना, ये हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय रहा। भक्ति सेतु आचार्य परिवार फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब पर भी श्रीमद् भागवत सप्ताह से जुड़े हुए समस्त प्रियजन, वाल्लभीयजन, सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जनों के खूब खूब आभारी हैं। क्या आपने हमारे इस अलौकिक कार्यक्रम को और अद्भुत ढंग से और अतिरंजित किया, और आप सबों की डिजिटल उपस्थिति, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स से इन कार्यक्रमों को देखना और इनके माध्यम से इनको सफल बनाने में आप सभी लोगों का जो योगदान रहा, मैं उसके लिए आप सभी लोगों का साधुवाद करता हूं। संघ में उपस्थित जो वैष्णव हैं आज हमारे संघ, मैं उन सभी लोगों को खास कहना चाहूंगा कि हमारी ये जुमांतर्गत सत्संग सदन में जो व्याख्यान माला होती है, ये कोई प्रकार का प्रवचन नहीं है, ये कोई प्रकार के उपदेश नहीं है, ये अपने आप में एक सत्संग सत्र है। और आप सभी लोगों की इस सोशल मीडिया उपस्थिति के द्वारा आप सब लोगों के साथ भी जो एक पारिवारिक संबंध इतने समय में बना है, तो जैसे रात्रि को घर में अपने बंधु बांधवों के साथ, परिवारजनों के साथ बैठ के हम सत्संग करते हैं, वैसे आप सभी परिजनों और प्रियजनों के साथ बैठकर श्रीमद् आचार्य चरण की इस अलौकिक दिव्य सृष्टि के साथ बैठकर सत्संग करने का भी लाभ एक अलग प्रकार का ही है। मैं शब्दों में मेरी प्रसन्नता को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, और इतने समय जो हमारे ये सत्संग में अंतराल रहा, इसमें हमारे वापी में भगवत कृपया जो प्रतिवर्ष रसियाओं का क्रम चलता है, तो पूरे 30 दिन 30 वैष्णवों के घर पे फगुआ की पधरामनी रसिया के लिए आचार्य बालक सब पधारते हैं। ये क्रम प्राय रात्रि का ही रहता है, इसलिए भी मैं आप सबों के साथ गत एक मास
सत्संग नहीं कर पाया। और उसके बाद एक सप्ताह से हम श्रीमद् भागवत सप्ताह की तैयारियों में, स्वयं भागवत सप्ताह के क्रम में रहे। इससे हमारा एक पक्ष और व्यतीत हो गया। लेकिन आज से लेकर और रामनवमी तक तो अभी हम ये चैत्री नवरात्र का आनंद श्रीमद् आचार्य चरण की निज वार्ता, घरु वार्ता का सत्संग करके अवश्य लाभ उठाएंगे। मैं वापी स्टडी क्लास और हमारे जूम सभा में संयुक्त रूप से सम्मिलित समस्त वैष्णवों का मैं खुद को पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आप सब नित्य मेरे साथ बने रहते हैं। ये वास्तव में मेरी नहीं अपितु संप्रदाय की शोभा है। और अपन सब स्वसांप्रदायिक मूलभूत ग्रंथों का पारायण कर उनके द्वारा सत्संग में प्रवृत्त होते हैं तो यत्र तत्र अन्यत्र या सर्वत्र की वार्ता से बचते हैं। देखो, संसार में लौकिक बहुत है, सर्वत्र लौकिक विद्यमान है। हमको लौकिक, सांसारिक, जागतिक इन सब प्रपंचों में नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? ये तो हमारे आसपास है, हम तो इन्हीं के अंदर हैं। लेकिन जब समय मिले कृष्ण नाम लो, राम नाम लो, हरि नाम लो, ठाकुर जी की कीर्ति गाओ, कीर्तन करो, वार्ता द्वारा श्रीमद् भागवत के एक एक अध्यायों द्वारा भगवत लीला का चिंतन करो। ऐसा है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालः पचति धीमताम कलहेन च मूर्खाणाम निद्रया व्यसनेन च। काव्य शास्त्र और विनोद, काव्य करना, कोई प्रकार के अच्छी कविताओं को, उपन्यासों को पढ़ना, शास्त्र को देखना और हंसी मजाक की बातें करना, इनमें विद्वान लोग अपना समय व्यतीत करते हैं। और कलहेन च मूर्खानाम निद्रया व्यसनेन च, झगड़ते रहने में, व्यसन करने में और सोते रहने में मूर्ख लोग अपना समय व्यतीत करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले भागवत सप्ताह के समय भी मैंने कहा था कि प्रातः द्यूत प्रसंगेन, मध्याह्ने स्त्री प्रसंगता, सायं चौर्य प्रसंगेन कालः पचति धीमताम। सुबह सुबह जुए की बात, दोपहर को स्त्री की बात और सांझ को चोर की बात करनी चाहिए। उससे ही बुद्धिमान लोग अपना समय व्यतीत करते हैं। अर्थात प्रातः काल में महाभारत की कथा, द्यूत प्रसंग, मध्याह्न स्त्री प्रसंगता, मध्याह्न काल में रामायण का दर्शन, सीता हरण कैसे हुआ और कैसे भगवान रामभद्र ने लंका विजय करी, और सायं चौर्य प्रसंगेन, और सांझ को किस प्रकार से माखन चोर भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार काल को इस लोक में लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी बनाया। इनकी चर्चा करते हुए ही हमारा समय जाना चाहिए। मेरा गत सत्र में सौभाग्य रहा कि श्रीमद् आचार्य चरण के चरित्र विजय ग्रंथ का यदुनाथ जी के द्वारा रचित श्री वल्लभ दिग्विजय के द्वारा आप सबके साथ सत्संग करने का सौभाग्य मिला। आज मैं पुनः अपने आप को अतिशय धन्य मानता हूं कि चिंता संतान हंतारो यत पादाम्बुजरेण वह स्वीयानांताम निजाचार्यान प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। मैं महाप्रभु जी के स्वीय जनों के साथ, निज जनों के साथ, जिनके आप निजाचार्य हैं, ऐसे हम भगवत भक्तों के बीच में बैठकर और निज वार्ता और घरु वार्ता का आज से आनंद लेने जा रहे हैं। ये महाप्रभु जी के जो प्रसंग हैं, ये निज वार्ता, घरु वार्ता जो हम प्रसंग पढ़ने वाले, इनकी संख्या 51 है। ये 51 प्रसंग है, 51। और 51 प्रसंगों को श्री हरिराय महाप्रभु ने 84 वैष्णव वार्ता जी में सही संकलित किया है। ये संकलन ग्रंथ है। संकलन ग्रंथ का मतलब होता है कि जैसे मैं और आप अभी चर्चा कर रहे हैं, तो कोई बात 84 वैष्णव में से निकली, कोई बात बैठक चरित्र में से निकली, कोई बात वल्लभाख्यान में से निकली, कोई बात मूल पुरुष में से निकली। तो किन्हीं किन्हीं ग्रंथों के रेफरेंस से जो इतिहास और इतिहास के साथ हमको प्राचीन स्वसांप्रदायिक मूलभूत तथ्यों की जानकारी मिली, उनको हम कहते हैं कि ये वार्ता साहित्य है। एक वार्ता में आपको सुनाऊं, मतलब ये एक पुराण है, ये एक घटना है जो संप्रदाय में एक समय में घटी है। तो मैं आप सभी लोगों का खूब खूब स्वागत करता हूं और ज्यादा समय मेरे भूमिका में न बांधते हुए मैं वैष्णव मित्र मंडल द्वारा प्रकाशित ये निज वार्ता, घरु वार्ता और बैठक चरित्र जिसमें दिए हैं
इस ग्रंथ के माध्यम से मैं आपसे सत्संग करूंगा। यहां कह रहे हैं, श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमद भगवद वदनानलावतार श्रीमद अखंड भूमंडलाचार्य वर्य श्रीमद वल्लभाचार्य जी की 51 प्रसंग की निज वार्ता। पहले हम निज वार्ता से शुरू करेंगे, फिर हम घरू वार्ता भी अवश्य देखेंगे। तो यहाँ ये बता रहे हैं और मंगलाचरण कर रहे हैं 2 पद्यों से। एक में श्री महाप्रभु जी का ध्यान कर रहे हैं, एक में श्री गोसाई जी का ध्यान कर रहे हैं। आप सब भी मेरे साथ पाठ करेंगे। अथ श्री मंगलाचरणम। सौंदर्यम निज हृदगतम प्रकटितम स्त्री गूढ़ भावात्मकम पुनरूपंच पुनस्तदंतर्गतम प्राविविशत् स्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्रतयात्मकं परमभि ध्येयं सदा वल्लभं सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत् स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमम्भोजवक्रं प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वंदे धोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं। शिवल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। यहाँ निज वार्ता को प्रारंभ करते हैं। वार्ता प्रसंग पहलो। श्री आचार्य जी महाप्रभु जी, आप जिन दैवी जीवन के उद्धारार्थ भूतल पर प्रकट भये, उन दैवी जीवन को भगवान ते बिछुरे बहुत काल भयो। महाप्रभु जी का अवतार जिन भगवत भक्तों के उद्धार के लिए हुआ है, उनको भगवत लीला, भगवत धाम और भगवत लोक से यहाँ मृत्युलोक में आए, भूलोक में आए। काफी काल, बहुत बड़ा अंतराल बीत चुका था। यहाँ खास आपको मैं ये बात कहना चाहूंगा, जब ऐसी कोई बात हम शास्त्र में देखते हैं तो हमको एक प्रश्न उठता है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, तद धाम परमम मम। मेरा धाम ऐसा है कि जहां जाने के बाद व्यक्ति को पुनः भूमि पर नहीं आना पड़ता। भगवान ने गीता जी में यह भी कहा, आ ब्रह्मा भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। ब्रह्मलोक पर्यंत भी अगर कोई जाए सत्यलोक में, तो ब्रह्मा जी के धाम में गए हुए व्यक्ति को भी पुनश्च भूलोक पे आना ही पड़ता है। ऐसा है पुनरावर्तिनोर्जुन। यह आवृत्ति का जो चक्र है, जन्म मरण का चक्र है, ये 84 लाख योनि का तो है ही। और भूलोक से लेके ब्रह्मलोक पर्यंत ये तो व्यवस्था है ही कि हमको हमारे पाप और पुण्य दोनों भोगने के लिए आना है। लेकिन आपको प्रश्न उठेगा कि ये महाप्रभु जी के दैवी जीव, पुष्टि जीव, गोलोकवासी, ये लोग भूमि पे क्यों आए? देखो, इनके लिए ही हमको श्रीमद् भागवत में जय विजय की कथा सुनाई जाती। जय विजय भी भगवान के वैकुंठ के नित्य पार्षद हैं। जय विजय के जन्म की कथा भूमि पे होती है कि इन्होंने पहला जन्म कौन सा लिया, दूसरा जन्म कौन सा लिया, तीसरा जन्म कौन सा लिया। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि वैकुंठ में जय विजय कब से आए। जब से वैकुंठ इन एग्जिस्टेंस है, तब से जय विजय भी भगवान के पार्षद है। श्रीयत्र रूपिण्य उरुगाय पादयो करोति मानम बहुधा विभूति भी प्रेंकश्रता या कुसुमा करानुगैर विगीयमानम प्रिय कर्म गायत ददर्श तत्राखिल सात्वताम पति श्रीह पति यज्ञपति प्रजापति सनंदनंद प्रमुखा बलारहणादि भी ससेव्य मानम परिसेवितम विभुम। श्रीमद् भागवत जी में ऐसा निर्णय दिया गया है कि श्री स्वामी जी, लक्ष्मी जी अपनी पार्षदाओं के साथ जो जया विजया रूपिणी
जो लक्ष्मी जी की पार्षदाएं हैं उनके साथ वो अपने प्रिय ऐसे भगवान श्रीमन नारायण का लीला चरित्र गान करती रहती हैं, अपने अपने विभिन्न प्रकार के उपवनों में और उद्यानों में विराज कर झूला अर्थात प्रेंक हिंडोला झूलती हैं, और वहीं प्रभु उन्हीं उद्यानों में अपने पार्षदों के सहित पधारते हैं, और प्रभु भी उन उपवनों में और उद्यानों में विहार करते हुए लक्ष्मी जी के साथ स्वामी जी के साथ विहार करते हैं। तो श्रीमद् भागवत में वैकुंठ के वर्णन में जब से भगवान की उत्पत्ति है, भगवान का सनातन धाम जब से है, तब से भगवान का ये लीला सृष्टि का परिकर भी तभी से है। ये तो वैकुंठ की बात हुई। अब गोलोक की बात जो है, गोलोक में भी आप देखोगे तो गोलोक खंड, माधुर्य खंड, वृंदावन खंड, गर्ग संहिता के ऐसे बहुत से स्कंद हैं जिनमें हमको ये मालूम पड़ता है कि किन कारणों से भगवान ने ही अपनी लीला को चलायमान रखने के लिए इन सब अपने ही निज धाम के निज परिकर को भूतल पे भेजा। हम प्रभु से बिछुड़ के जरूर यहाँ भूमि पे आके पड़े हैं, पर हम अपने कर्मों से नहीं पड़े हैं। हमको प्रभु ने ही अपनी लीला को लोक में प्रकट करने के लिए भेजा है। इसीलिए एक सूत्र बनता है, लोकवत्तु लीला कैवल्य। ये लोकवत्तु लीला कैवल्यम है। ये हम कोई अपराध भी जो बने हैं, अपराध भी जो हुए हैं, या वार्ता साहित्य भाव प्रकाश में हम जो स्वामी जी के, या हम कोई मुखरता दोष के, या जिसको कहते हैं अनधिकार चेष्टा के हमने जो अपराध किए हैं या हमसे हुए हैं, वो भी भगवत इच्छा से ही हुए हैं, क्योंकि भगवान को स्वयं आगे जाके श्रीमद आचार्य चरण के रूप में भूतल पे पधारना है। प्रभु चरण द्वय श्री गोपीनाथ जी साक्षात बलदेव जी के रूप में भूतल पे पधारना है, और नंद नंदन साक्षात श्री विठलनाथ जी गुसाई जी के रूप में आपको लीला विहार इस लोक में करना है। तो लीला सृष्टि को भी भगवान ने ही, आपने ही कृपा करके नीचे भेजा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में विरजा नदी की जो कथा आती है, विरजा नदी अर्थात यमुना जी, विरजा का यौगिक अर्थ लोग गंगा जी के अर्थ में भी लेते हैं, पर प्राचीन विरजा जो शब्द है वो यमुना जी के अर्थ में ही है। तो एक वस्तु को समझो कि यमुना जी को कारण बना के, श्री स्वामी जी को कारण बना के, लीला परिकर को कारण बना के लीला सृष्टि को लोकवत्तु लीला कैवल्यम भगवान ने ही भूतल पर भेजा है। और इसी कारण से ये भगवान की इच्छा से जो ये दैवी सृष्टि, दैवी में भी पुष्टि दैवी जीवों की सृष्टि जो लोक में आविर्भूत हुई है, जिनके लिए भगवान एव ही फलम स यथाविर्भवेत् भुवि, भगवान भी जिनके लिए फल रूप इस भूतल पे आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, या आचार्य वपु धारण करके श्री महाप्रभु जी श्री गुसाई जी के रूप में आके और आप जो लीला आगे करने जा रहे हैं। तो एक वस्तु समझो, पुराणों में ये आख्यायिका जय विजय के लिए भी प्रसिद्ध है कि एक समय पर वैकुंठ के एक उद्यान में, उपवन में, क्षीराब्दी वैकुंठ में विहार करते समय क्षीराब्दी के तट पे विराजमान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि, लक्ष्मी जी ने पूछा आज आप बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं, क्या बात है? तो क्या प्रसन्न तो मैं हूं, लेकिन मेरी भुजाओं में बड़ी खुजली आ रही है, मुझ में वीर रस आ रहा है, और मुझे ऐसा मन हो रहा है कि मैं किसी के साथ युद्ध करूं। अब नारायण ने ऐसा कहा कि मैं किसी के साथ युद्ध करूं। नारायण के साथ युद्ध करने के लिए तो नारायण सदृश कोई होना चाहिए। नारायण से कौन युद्ध कर सके? भ्रूभंग मात्रेण ही संधि दक्षो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति, जिनकी भ्रुकुटी मात्र के विलास से ब्रह्मा जी की आयुष्य पूरी हो जाए और ब्रह्मा जी की सृष्टि क्षण भर में लीन हो जाए, तिरोभूत हो जाए, ऐसे भगवान के साथ कौन युद्ध कर सकते? तो भगवान को वीर रस का आनंद देने के लिए, भगवान को मल्ल युद्ध का और युद्ध का सुख देने के लिए भगवान के ही ये जय विजय जो सबसे सन्निकट पार्षद थे,
भाई कुमुद कुमुदाक्ष भी हैं, अरहण निबरहण भी हैं, चंड प्रचंड भी है। 7 द्वार पे 2-2 पार्षद हैं वैकुंठ में, लेकिन जो 7वां द्वार है वहां भगवान के सबसे सन्निकट जो हैं ये जय विजय हैं। इन्होंने सुन लिया कि भगवान को तो बड़ा वीर रस उत्पन्न हो रहा है, भगवान को युद्ध की इच्छा है, तो इन्होंने मन में संकल्प किया कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे भगवान को हम वीर रस का आनंद दे सकें। तो इनने क्या क्या कर सकते हैं भाई, यहां तो लड़ नहीं सकते, यहाँ तो स्वामी सेवक हैं, हम नित्य पार्षद हैं और ये नित्य हमारे स्वामी हैं, हमारे पति हैं, तो हम इनके क्या करें। तो क्या ऐसा कुछ करते हैं कि ब्राह्मण का श्राप ले लेते हैं, ऋषि मुनि कुछ श्राप देंगे, हम भूमि पे पड़ेंगे, तो अपने आप भगवान हमारे उद्धार के लिए आएंगे, तब हम उनको युद्ध का सुख दे लेंगे। ऐसा विचार करके जय विजय ने और सनकादि ऋषियों को आते देखे। सनकादि ऋषि भी कौन है, ये भगवान के मानस पुत्र हैं। एक कल्प में ये भगवान के मानस पुत्र हैं और एक कल्प में ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होते हैं। तो ये ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हुए, तो ये भगवान के पौत्र हुए। ये भगवान की इच्छा को जान गए और ये भगवान के पार्षदों की इच्छा को भी जान गए। तब इन लोगों ने मिलकर स्वांग किया। उन्होंने कुपित होके अपने हाथ में जो छड़ीदार की छड़ी होती है वो वेत्र इनके आगे लगा दिया, और वेत्र आगे लगा दिया। सनकादि ऋषि कुपित हो गए। कुपित होके कहा कि ये क्या बात है, हम तो नित्य भगवान के दर्शन करने आते हैं, तुम क्यों रोक रहे हो। नहीं, आज तो नहीं जाने देंगे, कुछ भी कर लो। तो श्राप दिया। श्राप देते ही भगवान बाहर आ गए। भगवान ने क्या हुआ भाई, क्यों ब्राह्मण कुपित हो गए वैकुंठ में आके। अब विचार करो, वैकुंठ जैसे धाम में जो सत्व गुण का प्रधान स्थान है, जहां निर्गुण भगवान आप स्वयं विराजमान हैं, और पूरा धाम ही सात्विक भक्तों से भरा हुआ, सात्विक भक्तों का धाम, वहां किसी को क्रोध आ सकता है? वहां किसी को क्रोध नहीं आ सकता है। न जय विजय को कोई ऐसी उद्दंडता सूझेगी, धृष्टता सूझेगी, और ना कोई सनकादि ऋषियों को क्रोध आएगा। ये तो सब मिलके व्यवस्था निर्माण करते हैं कि भगवान को कृपा करके, और ये भगवान को अवतार ग्रहण करा में भगवान लोकानुग्रह जनार्दन प्रभु जन कल्याणार्थ लोक कल्याणार्थ एक लीला मानुष विग्रह धारण करें। कभी हम हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, कभी रावण कुंभकर्ण बने, कभी दंतवक्र शिशुपाल बने, और प्रभु हमारे साथ युद्ध करें, और प्रभु के जो वीर रस उत्पन्न हो रहा है उसको प्रभु आप आनंद से उस वीर रस का आप उपभोग करें। तो जैसे ये वैकुंठ के पार्षद भगवत सेवा में तत्पर होते हैं और भगवान को जो अभिष्ट है वो सुख देने के लिए ब्रह्म श्राप भी ग्रहण कर लेते हैं। ये अपनी पार्षद योनि से या पार्षद की अवस्था से पतित होकर दैत्य योनि भी स्वीकार लेते हैं। तो हमको तो प्रभु ने फिर भी कृपा करके दास धर्म की वैष्णव योनि ही दी है। हमको कोई असुर नहीं बनाए, दैत्य नहीं बनाए। हमको अगर गोलोक से नीचे भेजा भी है तो हमको नाम का सुख दिया, सेवा का सुख दिया, वैष्णवत्व का और वैष्णव परिवार का सुख दिया, वैष्णव कुल में जन्म मिला, वैष्णवों का संग मिला, वैष्णवाचार्य गुरु मिले, हरि गुरु वैष्णव गौ ब्राह्मण की सेवा मिली। हमारा क्या पतन हुआ? हमारा कोई पतन नहीं। हम 84 लाख योनि अगर भोगे कि नहीं भोगे, इस देह में जब हम आए तब तो हम भगवत रूप सेवार्थम तत्सृष्टि नान्यथा भवेत। महाप्रभु जी कहते हैं और कोई कारण से तो प्रभु तुमको भेजते ही नहीं, तुमको प्रभु ने भेजा है तो नाम सेवा या स्वरूप सेवा के लिए ही भेजा है। हमको ये समझना चाहिए, हम गोलोक में से जो आए हैं, हम भगवत सेवार्थ आए हैं, सेवा का प्रचार सेवा का विस्तार करने आए हैं। हम सेवक धर्म दास धर्म को जीने आए हैं। सिर बल चाल उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठोर धर्म है सेवक धर्म, दास धर्म। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, कोई भी कार्यक्रम होता है सब कार्यकर्ता बन जाते हैं, सेवक नहीं बनते। कार्यकर्ता की कीमत कब तक? कार्यक्रम तक। सेवक की कीमत और सेवक का धर्म कब तक? सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। हम अनमोल हैं, हमारा कोई मोल नहीं हो सकता है, हम बहुमूल्य अनमोल है। तो आपको जो अनमोल वैष्णव देह, ये वैष्णव जगत, ये वैष्णवी जीवन आपको जो 2 कंठी के प्रभाव से मिला है, ये माला तिलक का संरक्षण करिए,
भगवत धर्म को साधिए। आप जैसे पारिवारिक धर्म, राष्ट्र धर्म, सामाजिक धर्म, ये सबको जीते हैं। ये तो देह धर्म मात्र है, ये क्षणभंगुर देह नष्ट हुई, ये सब धर्म छूट जाएंगे। अपने साथ तो भगवान का नाम ही जाएगा। नाम का आग्रह रखिए, पाठ करिए, सेवा में जाइए, सत्संग करिए, वैष्णवों का हित करिए, समदर्शी होके सबको वैष्णव ही जानिए। ये जगत में वैष्णवेतर कुछ नहीं है, ये सर्व जगत जो है वो विष्णुमय है, और ये पूरे जगत में जितने पदार्थ हैं ये सब भगवान श्री नारायण ही है। यस्य किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। भगवान नारायण ही सर्व रूपों में स्थित है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। ये समदर्शी होने का, सर्वभूत हितेरत होने का समय है। हमको अपने वैष्णवों को बांधना चाहिए, अपने वैष्णवत्व को बांधना चाहिए। आसपास के वैष्णवों के लिए प्रेरणा स्रोत वैष्णवी आचरण अपने जीवन में लाना चाहिए। ये मैं मेरे मन के हार्द आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, असंख्यों बार किए होंगे। ये पुनरावृत्ति मांगते हैं। हम लोग वो संस्कृति में पले बड़े हुए हैं कि हमको नित्य हाथ में तुलसी लेकर और श्री कृष्ण शरणम मम का उच्चारण वारत्रय करके, संपूर्ण गद्य मंत्र का उच्चारण करके, दासोहम के साथ 3 बार पंचाक्षर नित्य तुलसी जी लेकर बोलना है और ठाकुर जी के चरणारविंद में समर्पित करना है। हम एक सी बात रोज ठाकुर जी को करते हैं, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा दास हूं, मैं तुम्हारा हूं। बताओ, ये तुलसी लेके हम रोज बोलते हैं कि नहीं बोलते? सबको आज्ञा की गई, 2 कंठी पैरो, घर में अपरस करो, ठाकुर जी की सेवा में जाओ, हाथ में तुलसी जी लो, प्रभु के चरणारविंद में समर्पो और रोज ये सौगंध खाओ कि ये जो कुछ मेरा है, मैं और मेरा जो कुछ भी है वो प्रभु तेरा है, और ये जो आपने मुझे जो कुछ दिया है इसका मैं प्रतिनिधि हूं, निधिपति नहीं हूं। प्रभु ये सब परिवार, घर, प्रतिष्ठा, पैसा, ये सब आपने मुझे दिया है, संभालने के लिए दिया है। ये मेरा नहीं है, ये आपका है। इतना भाव करने में किसी को क्या कष्ट पड़ता है? कोई कष्ट नहीं पड़ता, होना भी नहीं चाहिए। अपने दास धर्म का स्मरण रखना चाहिए। इसीलिए महाप्रभु जी ने आज्ञा की है, निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैर जनैः। मैं आप सब लोगों को आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, दास धर्म की महत्ता को, उसकी अधिकता को समझिए। जीवन में जितना दास होने में लाभ है, स्वामी होने में उतना लाभ नहीं है। प्रभु जितनी जल्दी कृपा अपने दीन भक्तों पे करते हैं, उतनी जल्दी प्रभु कृपा किसी भी भक्त होने का जो स्वांग या अहम रखते हैं उन पे नहीं करते। प्रभु को दीनता प्रिय है, प्रभु को दास धर्म प्रिय है। अरे सामान्य जगत के बॉस को भी यस बॉस प्रिय है, ओके सर प्रिय है, ओके सर आई विल डू इट, सर इट इज योर्स, सर एज यू ऑर्डर, सर एज यू से। जब जगत में भी सबके सामने यही जी हजूरी करते रहना है तो कम से कम भगवान जगदीश के सामने तो दिल खोल के बोलो, प्रभु ये जो है सो आपका है मेरे पास, कितना दो न दो तुम पे, प्रथम भोग तत्व सब चीजों में प्रभु का ही होना चाहिए। लेकिन कम से कम मन से बोलो ये बात। पुष्टि मार्ग अपने भाव की अभिव्यक्ति का मार्ग है। भाव लाओ, भाव है तो बताओ, नहीं है तो लाओ, कल्टीवेट करो भाव, पुष्टि भक्ति को नर्चर करो। एक पौधा उगाते हैं ना, वैसे महाप्रभु जी ने कहा है, बीज भावे दृढ़ेतु स्यात् त्यागात श्रवण कीर्तना। श्रवण और कीर्तन के द्वारा अपना जो भक्ति का बीज भाव है ना, पुष्टि जीव होने का, उसको बीज संज्ञा दिए, इट इज अ सीड। और आप देखो, एक जब आप कभी एक साधारण बीज को रोपो भूमि में, आप देखो जब अंकुरण होता है ना तो बीज में से 2 चीज बाहर निकलती है।
एक होती है जड़, एक होती है थड़। देयर इज अ रूट एंड देयर इज अ स्टेम विच कम्स आउट फ्रॉम अ सीड। वो जड़ है ना, वो हमारा आंतर भजन है, जो हम जप करते हैं, पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान नाम लेते हैं, लीला चरित्र का अवगाहन करते हैं, भगवत लीला गुणानुवाद करते हैं, वो जड़ है। और जितनी हम हरि गुरु वैष्णव की बाहर सेवा करते हैं, वो हमारा भक्ति रूपी कल्पद्रुम, भक्ति कल्पद्रुम का वो थड़ है। अब आप मुझे बताओ कि हरि गुरु वैष्णव की सेवा, गौ ब्राह्मण की सेवा, वडीलों की सेवा, विप्रों की सेवा, ये सेवा का थड़ कब सुरक्षित रहेगा बताओ? भाई थड़ तो तब सुरक्षित रहेगा जब जड़ मजबूत रहेगी। जड़ क्या है? हमारे द्वारा किए हुए असंख्यों पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का आवर्तन, हमारे द्वारा की हुई त्रिविध नामावली के पाठ का आवर्तन, हमारे द्वारा किए हुए गीता और भागवत के पाठ का आवर्तन, हमारे द्वारा किए हुए सहस्त्रों सर्वोत्तम स्तोत्र का आवर्तन, हमारे द्वारा किए हुए जप पाठ का नैरंतर्य। आप देखो, अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। इधर इतना वजन नहीं है भगवान का। कहाँ वजन है? अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम। नित्य अभियुक्ति, ये सब चीजें रोज होनी चाहिए, इनमें निरंतरता होनी चाहिए। यतंतश्च दृढ़ व्रता, ऐसा भगवान ने कहा है। अपने व्रतों में हम दृढ़ होने चाहिए। पुष्टि मार्ग की, पुष्टि भक्ति की जड़ों को मजबूत करने के लिए कम से कम 2 माला अष्टाक्षर, 2 माला पंचाक्षर, सर्वोत्तम वल्लभाष्टक स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत का पाठ, यमुनाष्टक के पाठ, कृष्णाश्रय का नित्य पाठ, यमुना जी के 41 पद, कम से कम रविवार और एकादशी तो करने ही। यमुनाष्टक के पाठ कम से कम 9 बार। क्यों 9 बार? 9 श्लोक में बना हुआ है 9 बार। हम सर्वोत्तम जी का स्तोत्र का पाठ करते हैं, महाप्रभु जी का उत्सव आता है तो 35 बार सर्वोत्तम जी करते हैं। कम से कम 3 सेट होने चाहिए, 35। क्यों 35 ही नाम है, 3 नाम के। पहला नाम है आनंदाय नमः, दूसरा नाम है परमानंदाय नमः, तीसरा नाम है श्री कृष्णास्याय नमः। और इनके एक के 35 नाम है, ऐसे 108 नाम है। टोटल श्लोक संख्या भी सर्वोत्तम जी में 35 है। 16 ग्रंथ समझना है, शिक्षा पत्र समझना है, पुष्टि मार्ग को समझना है, पुष्टि भक्ति में दृढ़ होना है, पुष्टि भक्ति को बढ़ाना है। एकमात्र उपाय है सर्वोत्तम जी, और कुछ नहीं। सर्वोत्तम नाम रत्नाख्य स्तोत्र, महाप्रभु जी को समझना है, गुसाई जी का स्तवन करना ही पड़ेगा। वैष्णव सोचे महाप्रभु जी में गुसाई जी पण आवी गया, अरे आवी ज गया, पण गुसाई जी अलग अवतार धारण करके पधारे ना तुम्हारे लिए। पतित लोगों, तुमको पतित से महापतित पावन भी मिले ना गुसाई जी, हैं? पतित पावन थे ही, महापतित पावन। महाप्रभु जी ने तो ब्रह्म राक्षसों का उद्धार किया, बराबर श्री कुंड आदि बैठक के चरित्रों में स्पष्ट है। और गोसाई जी ने हतित पतित कैसे कैसे लोगों का उद्धार किया। तो विचार करो, गोसाई जी का यन्ना मार्को दयात पाप ध्वंत राशि प्रशाम्यति विकसंति हृदब्जानी तन्ना मानी सदाश्रय। ये भक्ति रूपी कमल का विकास कब करोगे? नाम रत्नाख्य का पाठ करोगे तो होगा। गुसाई जी कृपा करेंगे तो महाप्रभु जी का स्वरूप समझ में आएगा। महाप्रभु जी का स्वरूप समझ में आएगा तो मार्ग स्वरूप समझ में आएगा, और मार्ग स्वरूप समझ में आएगा तब श्री गोवर्धन धर का स्वरूप समझ में आएगा। गोवर्धन धर का स्वरूप समझने के लिए केवल नाथ द्वारा जाने से काम नहीं चलेगा, ब्रज जाना पड़ेगा। जहां से श्री गोवर्धन धर प्रकट हुए वो श्री गिरिराज जी का आश्रय करना पड़ेगा। हंताय मद्र रबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। जब श्री गिरिराज जी का, श्री यमुना जी का आश्रय करोगे, ब्रजभूमि का सेवन करोगे, तो ब्रजरज के प्रताप से तुमको श्री गोवर्धन धर का स्वरूप और लीला समझ में आएगी। नहीं तो बैठे बैठे यही सोचते रहोगे कि योगेश्वर कृष्ण अलग है
ब्रजस्थ कृष्ण अलग हैं, मथुरास्थ कृष्ण अलग हैं, द्वारकास्थ कृष्ण अलग हैं। ये सब बेटे बेटे पंचायत पुष्टि मार्ग में लोग करते रहते हैं। अपना ठाकुर जी तो ब्रजाधीश ने है, तो हमारा ठाकुर जी ब्रजाधीश, मात्र ब्रजाधीश। तो शु काम तमे चतुर्भिश्च त्रिभिश्च तथा कोचो षड्वीर विराजते योसो पंचधा हृदय मम शु काम कोचो। पंचधा हृदय मम में तो 87 अध्याय आवे। 87 अध्याय केवी रीते थाय? ब्रजाधीश, मथुराधीश, द्वारकाधीश त्रणेय ने मलाओ तो 87 थाय। तो 87 अध्याय है, 3 अध्याय प्रक्षिप्त के भी गिनो। ये पूरे 90 अध्याय का जो 10वां स्कंद है प्रक्षिप्त अध्याय, सुखदेव जी का स्वयं का किया हुआ प्रक्षेपण है। पद्म पुराणोक्त कौतुक लीला को ब्रह्म मोह के अध्यायों के रूप में सुखदेव जी ने आपने स्वयं गाया है। समझो बात को, केवल ब्रजाधीश से भी काम नहीं चलेगा। मथुराधीश ही मथुरा में जन्म लेके ब्रजाधीश का रूप लेंगे, वो ब्रजाधीश ही बाद में द्वारकाधीश बनेंगे, और द्वारकाधीश ही पधार के अर्जुन को गीतोपदेश करेंगे। तो ये सब चीजों को समझो। पुष्टि मार्ग को एक व्यापक, एकदम ब्रॉड बैंड के ढंग से एक बड़ी स्क्रीन पे देखो। छोटे से लेंस से देखने का प्रयास पुष्टि मार्ग को मत करो। इसलिए मैं आप सबको एक मेरी तरफ से सलाह देता हूं, गोसाई जी का स्मरण करो। वो आचार्य चरण का स्वरूप समझाएंगे, आचार्य चरण श्री यमुना जी का स्वरूप समझाएंगे, यमुना जी अपने को ब्रज का स्वरूप समझाएंगे। ब्रज का स्वरूप समझ में आएगा तो ब्रजाधीश प्रभु गोवर्धन धर श्रीनाथ जी समझ में आएंगे। श्रीनाथ जी समझ में आएंगे तो सेवा मार्ग समझ में आएगा। श्रीनाथ जी समझ में आएंगे तो मालूम पड़ेगा श्रीनाथ जी के ही ये 7 स्वरूप हैं। श्री नवनीत प्रिया जी से लेकर और श्री नटवर लाल जी पर्यंत ये 16 गोपिका नाम मध्य अष्ट कृष्णा भवंती, ये 16 कला संपूर्ण होकर और बाल लीला के और रास लीला के स्वरूप संग में एक चरण चौकी पे जब विराजते हैं तब जाके प्रभु 56 भोग रोकते हैं। ये 7 स्वरूप का उत्सव, ये 56 भोग उत्सव, ये 7 स्वरूप सहित अन्नकूटोत्सव, ये कितनी अलौकिक और दिव्य वस्तुएं हैं। इनको समझने के लिए इतिहास पढ़ना जरूरी है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, सुनना मेरी बात को, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। इतिहास उसको कहते हैं कि जो तुम्हारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध करा सके। कोई ऐसी घटना सुनने से हमारे चारों पुरुषार्थ सिद्ध हों। उपदेश समन्वितम, कुछ उपदेश मिले, और कैसा हो वो उपदेश? कथा रूपम। तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम, पहले घटना घटित होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। संप्रदाय में ऐतिह्य प्रमाण बहुत बड़ा प्रमाण माना गया है। पुरा भवम इति पुराणम, पहले जो हुआ है उसी को हम पुराण कहते हैं। और हम वल्लभ संप्रदाय के लोग तो बहुत इस चीज का गर्व मानते हैं कि हम ही ने चतुर्थ प्रस्थान के रूप में पुराणों को स्वीकार किया है। नहीं तो प्रस्थान त्रयी वाले पुराणों को कुछ महत्ता नहीं देते थे। आज भले भस्म लगा लगा के, त्रिपुंड लगा लगा के और रुद्राक्ष पहन पहन के भागवत की वार्ता कर रहे हैं। ये भक्ति मार्ग का स्वांग करने वाले झूठे लोग क्यों ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगा के और तुलसी की माला क्यों नहीं पहनते हैं ये लोग? यस्य कंठ लगने तुलसी नलिनाक्ष माला, तुलसी की माला, कमल गट्टे की माला, ऊर्ध्व पुंड्र तिलक, शंख चक्र बाहुमूल में और भगवान की मुद्राओं को धारण करके जो व्यक्ति बैठा हो, नाम मुद्रा संप्रदाय मुद्रा सहित, उसी को श्रीमद् भागवत के ऊपर प्रवचन करने का अधिकार है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम सात्वत संहितायाम, सात्वत संहिता है, सात्विक भक्तों के लिए है। रजोगुणी देवताओं की उपासना करने वाले,
तमोगुणी देवताओं की उपासना करने वाले परमहंसों की संहिता, सात्वत संहिता पे प्रवचन करते हैं और लोग चले जाते हैं हजारों की भीड़ में। शर्म नहीं आती दोनों को? भागवत जी का वक्ता पूर्ण भगवत भक्त और किसी न किसी वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होना चाहिए। मुझे तो बड़ा दुख होता है जब मैं भागवत के व्यासपीठ पे कथाकारों को देखता हूं, अंड बंड तिलक लगा के, कुछ भी चंदन वंदन पोंद के, काली टीकी लगा के बैठ जाते हैं, काली कंबल ओढ़ लेते हैं, काला काला सब नीचे लगा लेते हैं। अरे क्या तुम मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, सम्मोहन, वशीकरण ये सब करने बैठे हो क्या? भगवान लीला गाने बैठे हो तो भगवान लीला गाने के अनुरूप अपनी वेशभूषा तो बनाओ। पहले तो कंठी जिसके गले में हो, जिसके माथे पे रामानुज संप्रदाय का हो, मध्व संप्रदाय का हो, निम्बार की हो, वल्लभी हो, गौड़िया वैष्णव हो, स्वामी नारायणी हो, कम से कम वैष्णव तो हो। जो वैष्णव ही नहीं है, जिसने त्रिपुंड लगा रखा है, जिसने रुद्राक्ष पहन रखे हैं, उनको भागवत जी पे बोल रहे, अरे तुमको क्या लिंग पुराण नहीं मिला? तुमको क्या शिव महापुराण नहीं मिला? तुमको देवी भागवत नहीं मिली? तुमको स्कंद पुराण नहीं मिला? ये क्या भागवत जी मिली तुमको बोलने के लिए? जब तुमने वेशभूषा से अपने आप को शैव शाक्त बना रखा है तो जाओ शैवों के पुराण पे बोलो, शाक्तों के पुराण पे बोलो। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, ये हमारा धन है भागवत जी, हम वैष्णवों की चीज है। ये काली कंबली उतार दो, ये काली काली व्यासपीठ बना के मत बैठो, और ये तुम रुद्राक्ष और त्रिपुंड मत धारण करो। तुम कंठी पहनो, तुलसी की कंठी पहनो, तिलक लगाओ, तब भागवत जी पे बोलो, तब भगवत गीता पे बोलो। ज्ञेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्त्रम। अरे मायावादियों के तिलकायत आदि शंकराचार्य जब ये बात बोल सकते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि कितनी महत्ता है भगवत गीता की, भागवत धर्म की, भगवत भक्ति की। स्नानम दानम जपम होमम, स्नानम दानम जपम होमम संध्या स्वाध्याय कर्म च ऊर्ध्व पुंड्र विहीनस्तु तस्य कर्म निरर्थकम। जिसके माथा पे तिलक ही नहीं है, जिसने ऊर्ध्व पुंड्र तिलक ही नहीं किया, वो चाहे किसी भी तीर्थ में जाके स्नान करे, दान करे, जप करे, होम करे, संध्या उपासन करे, स्वाध्याय मतलब वेदाध्ययन करे, ऊर्ध्व पुंड्र से अगर वो विहीन है तो तस्य कर्म निरर्थकम, उसके सब कर्म निरर्थक है, बेकार है। क्योंकि उसके माथा पे भगवत पादाकृति नहीं है, उसके माथा पे विष्णु पादाकृति नहीं है, उसके ऊपर वैष्णवी चिन्ह नहीं है। तो शिखा, कंठी, तिलक, त्रैवर्णिकों में यज्ञोपवीत, ये वर्णाश्रम धर्म के चिन्ह नहीं है, वैष्णवी वेशभूषा है। ये वैष्णवी आभूषण है, यही हमारे वास्तव में आभूषण है कि जिनको हमको धारण करना चाहिए। मेरे कहने का पूरा तात्पर्य है कि ये जो हमारा आंतर भजन है, ये जो हमारा वैष्णवत्व है, ये जो हमारी भगवत भक्ति है, ये हमारे बीज भाव की जड़ है, जड़। इसको सिंचन करो, ये जड़ को मजबूत करो। अपने आप ही भगवत सेवा, गुरु सेवा, वैष्णव सेवा, समाज सेवा, परिवार की सेवा, ये सबका थड़ तो अपने आप मजबूत होगा। एकादशी का पालन करो, एकादशी पे उपवास रहो, व्रत करो। व्रत में क्रोध नहीं करने का व्रत लो। एकादशी के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, किसी से परुष भाषण नहीं करूंगा, किसी को उल्टे जवाब नहीं दूंगा, एकादशी के दिन व्यंग नहीं करूंगा, एकादशी के दिन गंदे गंदे किसी से मजाक नहीं करूंगा, एकादशी के दिन मैं किसी को कोई बात कटु लगे नहीं बोलूंगा, असत्य भाषण नहीं करूंगा। मैं लेट हो गया हूं तो फोन पे भी बोलूंगा, हाँ मैं लेट हो गया हूं, मैं आ रहा हूं, रुको, आ ही रहा हूं, मैं पहुंच रू, आरू जारू खारू पीरू मत करो। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि सच बोलने का नियम लो, ये तो हमेशा होना चाहिए, एकादशी पे विशेष लो। तो आप समझो बात को, वैष्णवत्व केवल हवेली के एंटर होने के अंत बाद और हवेली से बाहर आने के पहले का कार्यक्रम नहीं है। वैष्णवत्व अपने साथ चलना फिरना चाहिए, अपने साथ छाया रूपी। वैष्णवत्व अपनी छाया है, अपन जहां से गुजर जाए पता चलना चाहिए यहाँ कोई वैष्णव आया होगा। तो ये कब मालूम होगा? जब मृदु भाषण करोगे,
जब प्रियम वद हो जाओगे, सत्यम वद प्रियम वद, ये वैष्णव के परम धर्म में परम लक्षण है कि निज वार्ता गुरु वार्ता ये तो मैं रोज करूंगा ही। तो पहले मैंने विचार किया मैं आपसे मन की वार्ता तो करूं कि आप रोज ये बात का चिंतन करो कि मेरे को प्रभु देख रहे हैं। जैसे आजकल हर बिल्डिंग में लिखा रहता है यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, लिखा रहता है ना, क्या अंडर सीसीटीवी सर, मतलब समझ जाना कोई उल्टे काम करने की सोचना भी मत क्योंकि तुमको कोई देख रहा है। तो ऐसा है ना, अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस फ्रॉम वैकुंठम, फ्रॉम गोलोकम अपने ऊपर है, ये नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि कर्म वही करो कि अपन प्रभु को रोज सुबह जाके प्रभु के चरणारविंद का दर्शन करके जब मुखारविंद का दर्शन करें तो आंख से आंख मिला सके कि प्रभु मैं आपका दास हूं, मैं आपका जीव हूं। तो भाई इतनी सी बात है। बाकी यहाँ बात आई कि श्री आचार्य जी आप जिन दैवी जीवन के उद्धारार्थ भूतल पर प्रकट भय, उन दैवी जीवन को भगवान से बिछुरे बहुत काल भयो तो गद्य के श्लोकन में आप आचार्य जी कहे हैं सहस्र परिवत्सर इत्यादि। तो सहस्र परिवत्सरों से अपन भगवान से बिछुड़े पड़े हैं। तो जब श्री ठाकुर जी को लीला में दया उपजी, लीला में उपजी दया, प्रभु तो लीला में ही विराजमान है, वहां दया निज माहात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारही। तो जब ठाकुर जी को लीला में दया उपजी तब अपने श्री मुख से एक तेज को स्वरूप कल्प के बिन को आज्ञा दी जो तुम श्री आचार्य जी महाप्रभु को देह धारण करके भूतल पे प्रकट होए दैवी जीवन को उद्धार करो। देखो बहुत सुंदर बात है, जहां पे एक शब्द दिया हुआ है श्री मुख से एक तेज को स्वरूप कल्प के। अब एक कल्प मतलब क्या होता है? कल्प मतलब कल्पना भी होता है कि भगवान ने जैसा विचारा था वैसा एक स्वरूप कल्पना से बनाया। कल्पना से नहीं बनाया, अपन कहते हैं ना दूसरा अनुकल्प क्या है, दूसरा विकल्प क्या है। तो अनुकल्प विकल्प में आने वाला जो कल्प है वो है ऑप्शन, व्हाट इज नेक्स्ट। तो एकमेवा द्वितीयो ब्रह्म, जो ब्रह्म अद्वितीय नहीं है उसी ने एक स्वरूप से भूतल पर पधार के अपने देवी जीवों के उद्धारार्थ एक और स्वरूप प्रकट किया अपने में से, अपने ही तेज में से। और उसको यहाँ कहा है कि एक और स्वरूप कल्प के बिनको आज्ञा दीनी, जो तुम श्री आचार्य जी महाप्रभु को देह धारण करके भूतल पे प्रकट होए दैवी जीवन को उद्धार करो। देखो उद्धृति जो है, उद्धृति बहुत प्रकार से है। एक उद्धृति है किसी को स्वर्ग भेजना, एक उद्धृति है किसी को वैकुंठ भेजना, एक उद्धृति है किसी का ब्रह्म में लीन हो जाना, एक उद्धृति है किसी को गोलोक तक भेजना। तो महाप्रभु जी के दर्शन करने के बाद नॉन दैवी जीव, नॉन पुष्टि मार्गी जीव, उनका भी उद्धार हुआ है। अनेक तामसी राजसी जीवन को आप उद्धार के बैठक चरित्र में सर्वत्र प्रसिद्ध है, लेकिन आप उनके लिए नहीं पधारे थे। वो तो बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट तो शब्द सही नहीं है, बाय द ग्रेस ऑफ श्री महाप्रभु जी उनको बोनस मिल गए। जैसे अपन कहते हैं ना ग्रेस मार्क्स, भाई उनने ग्रेस मार्क्स दे दिए और वो पास करा दिया, भाई बेचारा फेल हो जाता तो कम से कम ग्रेस मार्क्स इसको दे दो, कुछ 1-2% बढ़ जाएंगे। तो ऐसे जो जीव थे जिनके लिए महाप्रभु जी नहीं पधारे, उनको भी जब श्री महाप्रभु जी का दर्शन हुआ तो यूं जाने वाले तो अंधंतम नरक में थे, पर कम से कम स्वर्ग गए। तो ऐसे प्रकार से भी महाप्रभु जी ने उद्धार किए। पर महाप्रभु जी किन के लिए पधारे? तो क्या दैवी जीवों के उद्धारार्थ आप पधारे। तो दैवोद्धार प्रयत्नात्मने नमः। वे जीव बहुत काल से भटकत हैं और अन्य मार्गन में भ्रमत हैं, परि कहूं उनको स्वास्थ्य होत नहीं। लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति, पुष्टि मार्गे स्थितो यस्मात् साक्षिणो भवता खिला। भगवान ने विचार किया कि वो लोग तो बहुत सारे अन्य मार्गों में, अलग अलग योनियों में, वर्णाश्रम धर्म के प्रभेदों से वे दैवी जीव तो ये संसार में भटक रहे हैं। और उनका परिभ्रमण दूर करने के लिए, उनको अपने मार्ग पे लाके अपने धाम पुनः संकलन करने के लिए श्री महाप्रभु जी को आज्ञा हुई है। तो यहाँ कई याही ते जो जा वस्तु के अधिकारी हैं सो वस्तु कहूं बिनको दिसत नहीं, ताते वे जीव परिभ्रमण कर रहे हैं, तिनके लिए आप प्रकट हो के बिनको उद्धार करो। भगवान ने कहा आप उनका उद्धार।
तब श्री आचार्य जी आप प्रकट भय। सो या रीति सो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम को जो तेजोमय धाम है ताको आधार अग्नि है। कोई भी तेज का आधार जो है वो अग्नि है, और भगवान का जो धाम है उसमें लौकिक अग्नि का प्रवेश नहीं है, उसमें लौकिक सूर्य चंद्र की गम्यता नहीं है। न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। भगवान का धाम कैसा है? भगवान का धाम स्वयं प्रकाश है। तो स्वयं प्रकाश रूप जो धाम है, उस धाम का और धामी का जो तेज है उसका आधार जो है वो अग्नि है। ता अग्निकुंड में ते आप प्रकट भय। दूसरा, मुखाद अग्निर्जायत। भगवान के मुख में दो देवताओं का स्थान है। एक है वाणी का आदिदैविक स्वरूप जिसको वाग देवता कहते हैं, और वाग देवता भगवान के मुख में अग्नि रूप से स्थित रहती है। इसलिए महाप्रभु जी के भी जो प्रधान विशेष नाम है उनमें एक नाम वाक्पति है और एक नाम श्री वल्लभ है। बराबर। वैश्वानरत्व श्री महाप्रभु जी समय समय पे आप प्रकट करते ही हैं। वैश्वानर भी अग्नि है। वैश्वानर साधारण शब्द विशेषात, ये ब्रह्म सूत्रों में एक सूत्र भी है। तो ब्रह्म के रूप लक्षण का निर्धारण करने के लिए, भगवान के स्वरूप को बताने के लिए ब्रह्म सूत्रों में भी वैश्वानर साधारण शब्द विशेषात, ये प्रकार से भी ब्रह्म के स्वरूप को सूत्रकार महर्षि बादरायण कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने प्रकट किया है। तो व्यास सूत्राणि चैव ही भी बता रहे हैं कि वाक्पति, वल्लभ और विभुत्व ये दैवी जीवों के उद्धार के लिए परम आवश्यक है। तो वैश्वानरत्व अग्नि, वाक्पतित्व वाणी का अधिष्ठान स्थान, और विभुत्व अर्थात परमात्मा सदृश क्षमता, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जो सामित्व महाप्रभु जी में विद्यमान है। तो ये अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य भी होने से ये कैसे हैं? तो कहा यहाँ अग्नि ही आधार है। ता अग्नि कुंड में ते आप प्रकट भय, ताते सब कोई आपको अग्नि रूप कहते हैं। आप वह अग्नि जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद में आदिदैविक रूप अग्नि है, ता अग्नि को स्वरूप आप श्री आचार्य जी महाप्रभु को स्वरूप है। सो अग्नि रूप ऐसे हैं जो जाके समीप जइये ते शीतलता हो। ये विरुद्ध धर्माश्रय। भाई अग्नि के पास जाने से तो ताप उत्पन्न होता है, दाहकत्व प्राप्त होता है, पर ये अग्नि कैसे हैं? तो कहा उष्णत्वैक स्वभाव, उष्णत्वैक स्वभाव प्रतिशिशिर वचा पुंज पीयूष वृष्टि। ये अग्नि के पास जाने से शीतलता प्राप्त होती है। तो ये अलौकिक अग्नि है, ये लोकाग्नि नहीं है, ये द्युलोक की अग्नि भी नहीं है, ये स्वर्ग में स्थित अग्नि भी नहीं है, ये गोलोक में स्थित अग्नि है। ये जीव में ताप क्लेश प्रदानेन निजानाम भाववर्धका, ये जीवों के भाव में वृद्धि करने के लिए ये तापात्मक स्वरूप श्री महाप्रभु जी आप धारण किए हैं। तो जो जाके समीप जाए तो शीतलता होए और दूर जाए तो ताप होए। महाप्रभु जी के पास आओ तो शीतलता प्राप्त होए, महाप्रभु जी से दूर जाओ तो ताप होए। ये विरुद्ध धर्माश्रय था। विरुद्ध धर्माश्रय जो है ये भगवान का ही गुण है। ये लक्षण भगवान से इतर किसी में विद्यमान नहीं है। सर्वतः पाणिपादांतम सर्वतः शिशिरो मुखम गीता जी में है, और वेदों में क्या है? अपाणिपादो जवनो गृहीता, उसको चरण ही नहीं है, उसको हस्त ही नहीं है। फिर भी वेद में कहीं अपाणिपादो जवनो गृहीता है और कहीं वेद में सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात भी विद्यमान है। तो ये विरुद्ध धर्माश्रय है। ये विरुद्ध धर्माश्रयता श्री महाप्रभु जी के स्वरूप में इस प्रकार से है कि ये अग्नि रूप के पास जाओ तो शीतलता मिले और ये अग्नि से दूर जाओ तो ताप लगे। ये बड़ी विचित्र बात है। ठीक है, तो ये विलक्षण बात है। यह तो पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद रूप अग्नि है, ताते सब पदार्थन को भोग करते हैं। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु को नाम श्री गुसाई जी सर्वोत्तम में यज्ञ भोक्ता कहे हैं, और श्री वल्लभाष्टक में हूं वस्तुतः कृष्ण एव ऐसे कहे हैं। जाते निश्चय करी के श्री आचार्य जी महाप्रभु को श्री गोवर्धन धर जानो। जय गुसाई जी यही ते कहे श्री आचार्य जी आप मनुष्य देह को अंगीकार किए हैं। ताते श्री गुसाई जी सर्वोत्तम जी में बहुत सुंदर नाम लिखे हैं। प्राकृतानुकृति व्याज मोहिता सुर मानुष। जो श्री आचार्य जी आप साक्षात गोवर्धन धर होई के दर्शन दें,
तो सब प्राणी मात्र शरण आवे तामे असुर हुए ही जाए। ये क्यों आप ऐसा लीला मानुष विग्रह धारण करते हैं? मैं आपको पुनश्च कहना चाहूंगा, जब हम राम कृष्ण बलदेव जी वामन जी इन सबों को हम जब मनुष्याकृति में देखते हैं तो हमको लगता है इन्होंने भी मानुषी देह धारण की है। और भगवान ने इसकी घोर निंदा गीता जी में की है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता। भगवान को कैसे जानना चाहिए? तो वहां आज्ञा करते हैं, यो मामेव असम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन सर्वदा। तो हमेशा भगवान को पुरुषोत्तम रूप में ही जानना चाहिए। श्रीमद आचार्य चरण भी साक्षात गोवर्धनधर ही है। तो आप अगर सबको गोवर्धनधर रूप में दर्शन देंगे तो असुर भी महाप्रभु जी के शरण आवेंगे। ताते आप अपनो स्वरूप गोप्य राखे, जाते सब जगत को मनुष्य को दर्शन होए और कहें जो ये बड़े महापुरुष हैं, बड़े पंडित हैं, इतनो ही जाने। महाप्रभु जी अपने पांडित्य के पूर्ण रूप का दर्शन ही लोगों को कराते हैं। महाप्रभु जी अपने जगत गुरुत्व का ही दर्शन कराते हैं। महाप्रभु जी अपने अलौकिक श्री कृष्ण रूप का दर्शन दैवी जीवेतर किसी को भी आप नहीं कराते। देखो यहां कह रहे हैं, और दैवी जीवन को तो साक्षात श्री गोवर्धन धर के दर्शन हुए। जब आप श्री आचार्य जी महाप्रभु आप 40 हाथ के अग्निकुंड में चंपारण में संवत 1535 चैत्र अर्थात व्रज वैशाखवदी 11 रविवार के दिन प्रकट भये, तब श्री लक्ष्मण भट्ट जी और इल्लम्मा गारू जी इनको लेके घर पधारे। महाप्रभु जी जिस अग्निकुंड में प्रकट हुए उसका परिमाण दे रहे 40 हाथ। एक हाथ मतलब 1 मीटर, 40 मीटर का अग्निकुंड, 40 मीटर स्क्वायर। 40 मीटर स्क्वायर की धधकती अग्नि में एक बालक विराज रहा हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए पड़ा हो, पर एक छोटा सा नवजात शिशु, कल्पना कर सकते हो कि 40 हाथ लंबे चौड़े ऐसे अग्निकुंड में और इतने ताप इतने दाहकत्व में एक छोटा सा बच्चा विलास कर रहा हो, हास्य कर रहा हो, मंद हास्य माता पिता को देके कर रहा हो, कितना अलौकिकत्व तो यहाँ प्रकट हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जब महाप्रभु जी आप प्रकट भये 1535 में विक्रम संवत में और ब्रज वैशाखवदी 11 रविवार के दिन आप प्रकट भये, तब लक्ष्मण भट्ट जी और इल्लम्मा गारू जी इनको घर लेके आए। जब आप 5 वर्ष के भये तब 1540 चैत्रवदी नवमी रविवार के दिन यज्ञोपवीत धारण किए। अभी जो नवमी गई ना 4 दिन पहले, इस महाप्रभु जी के यज्ञोपवीत का दिवस बराबर। और यहाँ कह रहे हैं कि रविवार के दिन यज्ञोपवीत धारण किए। पाछे चारों वेद पुराण षट शास्त्र पढ़ गए, ताते लक्ष्मण भट्ट जी को आश्चर्य भयो। तब लक्ष्मण भट्ट जी को ठाकुर जी ने स्वप्न में कहो, जो तुम संदेह काहे को करत हो, मैं साक्षात तुम्हारे घर में प्रकट भयो हूं। कितने दिन पाछे श्री बालाजी में संवत 1546 चैत्रवदी नवम के दिन आचार्य जी महाप्रभु के 11वें वर्ष में लक्ष्मण भट्ट जी को ठाकुर जी के चरणारविंद की प्राप्ति भई। ताको कारण यह, जो आचार्य जी महाप्रभु को तो पृथ्वी प्रदक्षिणा करनी है और पृथ्वी प्रदक्षिणा कर दैवी जीवन को उद्धार करना है, और दैवी जीव तो सब देश देशांतर में स्थित हैं। ताते लक्ष्मण भट्ट जी विराजत हुए तो उनकी आज्ञा बिना कैसे देशांतर पधारे, और लक्ष्मण भट्ट जी बालक को अकेले जायवे की आज्ञा कैसे दें। ताते ये स्वतंत्र बिना दैवी जीवन को कार्य न होएगो। ता पाछे आचार्य जी महाप्रभु संवत 1548 वैशाखवदी दूज रोहिणी नक्षत्र के दिन माता जी की आज्ञा लेके 13 वर्ष की उम्र में आप घर से प्रथम पृथ्वी परिक्रमा करवे आप पधारे। ये महाप्रभु जी के आदि दैविक अलौकिक प्रादुर्भाव से लेकर यज्ञोपवीत पर्यंत की ये कथा, ये आज प्रथम प्रसंग निज वार्ता का हुआ। कल हम दूसरा प्रसंग जो है वार्ता प्रसंग 2, इससे हम कल से हमारे सत्र को और आगे बढ़ाएंगे। कल से महाप्रभु जी जब प्रथम पृथ्वी परिक्रमा में प्रथम एक स्थान पधारेंगे, तब से क्या आप ये और किस प्रकार से प्राकृतानुकृति व्याज मोहितासुर मानुष रूप आप प्रकट करते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही।
लेट मेरे साथ जुड़े हुए जो भी वैष्णव हैं, आप सभी लोगों को पुनश्च एक बार नूतन वर्षाभिनंदन और सस्नेह सहस्त्रशः शुभाशीर्वाद। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नग चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो। साधन और नैया कली में जासो हो यह निबेरो, सूर कहा गए द्विविध अंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन